कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी रिलीज से पहले मेकर्स उनसे इतनी उम्मीदें कर लेते हैं कि अगर फिल्म फेल हो जाए तो वे बिल्कुल टूट से जाते हैं। और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी रिलीज से पहले मेकर्स को ये भी नहीं लग रहा होता कि फिल्म हिट भी हो जाएगी या नहीं, लेकिन फिल्म इतने कमाल का बिजनेस करती है कि इतिहास में अपना नाम अमर करा लेती है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म अपने जमाने के सबसे व्यस्त अभिनेता शशि कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट थी और शशि कपूर ने इस फिल्म पर अपनी सारी जमा पूंजी तो लगाई ही थी, साथ ही साथ ये फिल्म उनके दिल के भी बहुत करीब थी। तो इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों रही अजूबा इतनी बड़ी फ्लॉप कि इसके बाद शशि कपूर ने फिल्में प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूअर्स, अजूबा फिल्म को रिलीज किया गया आज से लगभग 20 साल पहले साल 1991 के ईद सप्ताह के दौरान 12 अप्रैल के दिन। यहाँ पर आपको फिल्म के ईद सप्ताह में रिलीज किए जाने की वजह तो पता चली ही गई होगी, और नहीं तो मैं बता दूं कि फिल्म का थीम इस्लाम धर्म के इर्द गिर्द रखा गया था। इसलिए फ्रेंड्स, फिल्म को एशिया फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया शशि कपूर ने, तथा शशि कपूर की अजूबा बतौर प्रोड्यूसर आखिरी और बतौर डायरेक्टर एकमात्र फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स प्रयागराज, ब्रिज कात्याल और भरत बी भल्ला ने कुछ सोवियत राइटर्स के साथ मिलकर लिखे, तथा फिल्म का प्लॉट अरेबिक नाइट्स की कहानियों और अली बाबा और 40 चोर वाली थीम पर भी आधारित था। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, डिम्पल कपाड़िया, सोनम, शम्मी कपूर, दलीप थाइल, तेज सप्रू, सईद जाफरी, सुषमा सेठ, अरिदीना सेन गेलाया, टीनू आनंद और दारा सिंह। लगभग 3 घंटे की ह्यूज लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 37 मिनट 2 सेकंड की लेंथ के टोटल 6 गाने रखे गए। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं: ओ मेरा जाने बाहर आ गया, तू सोने की गुड़िया मैं माटी का गुड्डा, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, चकदुम चकदुम, एक नजूमी से पूछा, और या अली अली मेरा नाम है अली। गानों को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने और गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने। साथ ही साथ इन गानों को गाया मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने। व्यूअर्स, अगर आप 90s के गाने सुनने के शौकीन हैं तो ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि इस फिल्म के लगभग सारे ही गाने आपको बहुत पसंद आए होंगे, लेकिन अफसोस कि इस फिल्म के गाने पॉपुलर नहीं हो पाए। और यह भी कहा जाता है कि इन गानों को इनकी लेबल कंपनी टी सीरीज ने इनकी रिलीज के समय बिल्कुल भी प्रचारित नहीं किया था, इसलिए भी ये गाने पॉपुलर नहीं हो पाए। और साथ ही साथ संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अनुसार उन्होंने भी इन गानों पर बहुत मेहनत की थी, पर वो मेहनत रंग नहीं लाई। खैर, इसकी एक वजह उस समय की ऑडियंस की बदलती पसंद भी थी। अब बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और हिटियां फ्लॉप की, तो जिस समय में अच्छी से अच्छी फिल्म 2 करोड़ के बजट में बन जाया करती थी, उस समय इस फिल्म पर शशि कपूर ने पैसा पानी की तरह बहाया और फिल्म बनकर तैयार हुई 8 करोड़ के बजट में। और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया लगभग 3 करोड़ 80 लाख और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन रहा लगभग 7 करोड़। और अकॉर्डिंग टू इंडियाज कलेक्शंस, अजूबा एक डिजास्टर यानी कि फ्लॉप से भी गई गुजरी फिल्म साबित हुई। कमाई के मामले में अजूबा साल 1991 की 12वीं सबसे बड़ी फिल्म थी। अगर बात करें साल 1991 की टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले नंबर पर रही फिल्म साजन, दूसरे नंबर पर हम, तीसरे नंबर पर सौदागर, चौथे नंबर पर फूल और कांटे तथा 5वें नंबर पर रही फिल्म सड़क। अजूबा फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 71% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। फ्रेंड्स, शशि कपूर ने 80 के दशक में विजेता, कलयुग और 36 चौरंगी लेन तथा उत्सव के साथ कुछ और फिल्में भी प्रोड्यूस की। इन फिल्मों को क्रिटिक्स की सराहना मिली और फिल्मों ने अवार्ड भी जीते, पर इन्हें कमर्शियली उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई जितनी कि शशि कपूर ने सोची। और तभी कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें एक बड़े बजट की मसाला फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो फिल्में बनाई वो 8 फिल्में थी और वहीं से अजूबा फिल्म के निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ। व्यूअर्स, जब साल 1987 में फिल्म की स्क्रिप्ट बनकर तैयार हुई, तब शशि कपूर चाह रहे थे कि फिल्म को बड़े बजट, फेमस स्टार कास्ट और बड़े नाम वाले डायरेक्टर के साथ बनाया जाए। इसलिए उन्होंने फिल्म के लीड कैरेक्टर्स के लिए अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जैसे नामचीन अभिनेताओं को चुना। साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्शन के लिए भी शशि ने उनके बड़े भाई राज कपूर के बारे में बहुत पहले से ही सोच रखा था, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक राज कपूर की तबीयत खराब रहने लग गई, इसलिए उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। और फिर एन वक्त पर शशि कपूर ने फिल्म के डायरेक्शन के लिए मनमोहन
देसाई को अप्रोच किया, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ कई सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। लेकिन मनमोहन देसाई ने भी फिल्म को डायरेक्ट करने से पहले रिटायरमेंट लेने की बात कहकर शशि कपूर को मना कर दिया और कहा जाता है कि इसके बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने ही शशि कपूर को इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए तैयार किया। हालांकि शशि कपूर ने इससे पहले कभी फिल्म डायरेक्शन का काम नहीं किया था, इसलिए वो काफी नर्वस थे, पर अमिताभ बच्चन और जया जी ने उन्हें कॉन्फिडेंटली फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मोटिवेट किया और फिर शशि कपूर ने इस फिल्म का जिम्मा संभाला। व्यूअर्स, फिल्म में जो रोल एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने किया उसके लिए सर्वप्रथम शशि कपूर ने एक्ट्रेस श्रीदेवी को अप्रोच किया था, लेकिन श्रीदेवी को लगा कि फिल्म का उनका कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के मुकाबले काफी कमजोर है, पर वो शशि कपूर को सीधे तौर पर मना भी नहीं कर पाई और कई दिनों तक शशि कपूर श्रीदेवी की हाँ का इंतजार करते रहे। पर बाद में जब उन्हें श्रीदेवी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब उन्होंने उस रोल के लिए एक्ट्रेस सुजाता मेहता को साइन किया और कहा जाता है कि सुजाता मेहता के साथ कुछ दिन शूटिंग करने के बाद किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें डिम्पल कपाड़िया से रिप्लेस कर दिया गया। और ऐसा ही हुआ फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर वजीर के साथ। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नेगेटिव रोल जो कि अमरीश पुरी ने निभाया था, कहा जाता है कि उसके लिए पहले अमजद खान को साइन किया गया था और उनके साथ ही लगभग 1 महीने तक शूटिंग की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें अमरीश पुरी से रिप्लेस कर दिया गया। और कहते हैं कि ये बात जब अमजद खान को पता चली तो उन्होंने बाद में मीडिया के सामने कहा था कि उन्हें फिल्म से निकलवाने के लिए अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर पर दबाव बनाया था। अमजद खान ने आगे कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ उस समय उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस वजह से अमिताभ बच्चन ने उन्हें उस समय की कई फिल्मों से निकलवाया था। कहते हैं कि इसके बाद शशि कपूर और अमजद खान का फिल्म मेरी जबान के सेट पर आमना सामना हुआ था, लेकिन तब शशि कपूर अमजद खान से नजरें तक नहीं मिला पाए थे। साथ ही साथ एक्टर के.एन. सिंह, जो कि कई फिल्मों में यादगार किरदार निभा चुके थे, उनको भी अजूबा फिल्म के किसी रोल के लिए साइन किया गया था और उन्होंने उनकी शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन जब फिल्म को रिलीज किया गया तब उनका एक भी सीन फिल्म में नहीं रखा गया, अर्थात उनके सारे ही दृश्यों को एडिट कर दिया गया। और इस तरह 4 सालों के लंबे समय में इस फिल्म के निर्माण में कई उतार चढ़ाव आए तथा कहा जाता है कि इस फिल्म के बजट का ज्यादातर हिस्सा इसकी कास्ट पर खर्च किया गया। अगर वही पैसा फिल्म में तकनीकी सुधारों में खर्च किया जाता तो फिल्म शायद और भी अच्छी बन पाती। एक तो फिल्म के लिए उस समय के सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले अभिनेताओं यानी अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को लिया गया और साथ ही साथ फिल्म में कई खामियां भी रही। दोस्तों, इस फिल्म को रशियन लैंग्वेज में भी डब करके रिलीज किया गया था और फिल्म में कई जॉर्जियाई कलाकार भी नजर आए जिन्होंने फिल्म के डायलॉग हिंदी में नहीं बोले, जिनमें शम्मी कपूर की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां के रोल में नजर आई अभिनेत्री के हिंदी डायलॉग्स एक्ट्रेस शम्मी ने डब किए थे। और फिल्म ने इंडिया में, यूपी और दिल्ली में काफी अच्छा बिजनेस किया। साथ ही साथ जब इस फिल्म को सोवियत यूनियन में रिलीज किया गया तो ये वहाँ सक्सेसफुल रही और कहते हैं कि अजूबा ऐसी आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी जो कि सोवियत यूनियन में सक्सेसफुल रही। लेकिन भारत में फिल्म के अनसक्सेसफुल हो जाने की वजह से शशि कपूर ने इसके सैटेलाइट्स राइट्स बेचकर इस पर लगाया हुआ पैसा रिकवर किया और इसके बाद किसी और फिल्म को प्रोड्यूस न करने का निर्णय लिया। वैसे शशि कपूर अजूबा से तो बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जुड़े थे और अमिताभ बच्चन एज ए एक्टर, पर उसी साल रिलीज हुई फिल्म अकेला, जिसे रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था और मुशीर रियाज ने प्रोड्यूस किया, उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों ही बतौर एक्टर नजर आए और अफसोस कि अकेला भी फ्लॉप रही। इसके अलावा अजूबा अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया की एक साथ पहली फिल्म थी और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की एक साथ एकमात्र फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म का संगीत तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया, लेकिन जब फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने का समय आया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके किन्हीं अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गए और क्योंकि अजूबा पहले से ही बहुत डिले हो गई थी, इसलिए फिर शशि कपूर ने उनके पुराने सहयोगी वनराज भाटिया को अजूबा का बैकग्राउंड संगीत तैयार करने का जिम्मा सौंपा, जो कि उनकी पुरानी फिल्मों जुनून और कलयुग का म्यूजिक भी कंपोज कर चुके थे। दोस्तों, सिंगर सुदेश भोसले ने अजूबा फिल्म के 2 गानों में अपनी आवाज दी थी। एक तो या अली मेरा नाम है अली और दूसरा ताजुब है तूने प्यार नहीं किया। पर सुदेश भोसले का अजूबा फिल्म से जुड़ने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल फिल्म के इन दोनों ही गानों को पहले अमिताभ बच्चन की ही आवाज में रिकॉर्ड किए जाने का प्लान था, लेकिन एक दिन संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडलकर ने सुदेश भोसले को अमिताभ बच्चन द्वारा गाए गए सिलसिला फिल्म के गाने रंग बरसे भीगे चुनरवाली को एक स्टेज शो के दौरान गाते हुए सुना और उनकी अमिताभ बच्चन जैसी हूबहू आवाज से लक्ष्मीकांत काफी प्रभावित हुए और बाद में उन्हें शशि कपूर के पास ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने सुदेश भोसले को अलग अलग संगीतकारों द्वारा रिकॉर्ड की गई 80 धुनें सुनाई, जिन्हें सुनकर सुदेश भोसले काफी नर्वस हो गए। बाद में शशि कपूर ने सुदेश भोसले को गाने या अली की कुछ लाइनें गाने को कहा और सुदेश भोसले ने कुछ लाइनें गाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाना है और ये सुनकर सुदेश भोसले और भी नर्वस हो गए। खैर, बाद में शशि कपूर ने सुदेश भोसले से अमिताभ बच्चन के कुछ डायलॉग्स बोलने को कहा और जब सुदेश भोसले ने डायलॉग्स बोले तो
शशि कपूर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अजूबा के उन दोनों गानों को गाने के लिए साइन कर लिया और साथ ही साथ संगीतकार लक्ष्मीकांत ने सुदेश भोसले को उनकी आगे की फिल्म हम के गाने जुम्मा चुम्मा दे दे को गाने के लिए भी साइन कर लिया, जो कि एक सुपरहिट गाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी शशि कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट अजूबा पर हमारी एक खास प्रस्तुति। ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे।